सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की, प्रेस द लॉर्ड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रचारक विकास और आप देख रहे हैं एमएबी विकास मिनिस्ट्री। हमारा आज का विषय क्या है, इसलिए आज का विषय क्या है, आइए हम जान लेते हैं कि हमारा आज का विषय क्या है। यानी दो बातें जो आपको हमेशा बचाती रहेंगी। वो कौन सी दो बातें हैं जो आपको हमेशा बचाती रहेंगी? तो लिखा है वचन और प्रार्थना जो आपको हमेशा बचाते रहेंगे। एक है वचन और दूसरा है प्रार्थना। परमेश्वर का जीवित वचन और प्रेयर जो कि आप करते ही होंगे, है ना। तो आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह इस पे ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 5 अध्याय का वचन 17 में कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यानी परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एवरीडे प्रेयर फॉर, यानी आपको डेली क्या है, यीशु से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप प्रार्थना करो, जैसे कि बहुत जगह यीशु मसीह ने पिता से क्या है प्रार्थना की, प्रेयर की कि हे पिता तेरी इच्छा पूरी हो, है ना। उसी प्रकार से आपको भी प्रभु यीशु से क्या है प्रेयर करनी है। आपको प्रार्थना यीशु मसीह से करना है। हालेलुया, थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। तो दो बातों को आपको बहुत ही ध्यान रखना है, यानी वचन और प्रार्थना क्या है आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं दो। तो आपको इन सभी पर क्या है ध्यान रखना बहुत ही कंपल्सरी है। तो आइए हम वचन को देखते हैं क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन, यानी वचन और प्रार्थना हमारे दो पंख भी हैं, क्योंकि यदि इनमें से एक ना हो तो हम उड़ नहीं सकते। इसीलिए मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय का वचन 35 में लिखा है, और भोर को दिन निकलने से पहले, यानी मॉर्निंग का टाइम, सुबह होने से पहले, है ना, वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, वहां प्रार्थना करने लगा। कौन? यीशु मसीह गए और जंगली स्थान में क्या है प्रेयर करने लगे। यीशु मसीह किससे प्रेयर करते हैं आप जानते ही होंगे कि परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं अपने पिता से, उसी प्रकार से क्या है आपको भी जीसस से प्रार्थना करनी होगी। आपको भी मजबूत बनना होगा, आपको भी प्रार्थना में योद्धा बनना होगा, तभी आप शैतान से जीत सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए शैतान का सामना करो, यानी सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, है ना। तो आपको जीसस से, आपको प्रभु यीशु से प्रेरित करनी है आपको, है ना। अपने आप किसी दूसरे की प्रार्थना पर निर्भर नहीं रहना है। लिखा है हम मसीह लोग भूल जाते हैं कि हमारी खुराक ये दो बातें हैं। कौन सी बातें? मैं आपको बता चुका हूं, वचन और प्रार्थना, है ना। आपकी खुराक क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन। मैं आपके सामने भी वचन को रखूंगा, यानी हमारी आत्मिक खुराक जो कि परमेश्वर का वचन है। यदि आप चाहेंगे इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताएं, ताकि हम इस विषय पर वीडियोज बनाएं कि आत्मा की खुराक क्या है ना। तो प्लीज यदि आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। यानी आपको क्या है वचन की खुराक लेनी होगी। शरीर के लिए आप भोजन को खाते हैं, लेकिन आत्मा की खुराक आपको परमेश्वर के जीवित वचन को खाना होगा। जीवित वचन को क्या है एब्जॉर्ब करना होगा, है ना। क्योंकि उसके बिना हमारी जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, क्या है आत्मिक रीत से मजबूत नहीं बन सकती है। इसलिए क्या है आपको आत्मिक रीत से मजबूत बनने के लिए आत्मिक खुराक लेनी है। लेकिन यीशु का वचन क्या कहता है? मत्ती की किताब 4 का 4 में, दी बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्सेस 4 लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से
जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी यदि मनुष्य कोई है वो रोटी ना खाए तो वह यीशु के वचन से क्या है, जीवित रह सकता है। वह परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। मेरे मित्रों, ऐसी बात नहीं है कि वह जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु का यही वचन कहता है मनुष्य रोटी ना खाए तो क्या है, जीवित रहेगा। क्योंकि यीशु के सामने कौन आया था? शैतान। आप जानते होंगे शैतान ने कहा यदि तू इस पत्थर से कह दे तो रोटियां बन जाए, है ना। यीशु ने रिप्लाई दिया मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय का 8 अध्याय का 3 आयत इसका भी पाठ है। इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से जीवित रहेगा, है ना। तो आप खुदावंत यीशु के वचन से क्या है, जीवित रह सकते हैं। आपकी आत्मा उसके वचनों को खाकर तृप्त होगी। उसके वचन से क्या है, आपकी आत्मा तृप्त होगी, तो आप क्या है, जीवित रह सकते हैं, है ना। तो आपको इन बातों पर जो मैंने बताई है बहुत ही क्या है, ध्यान रखना है और दूसरों तक भी क्या है, इस वीडियोस को आपको शेयर करना है। ओके, और लिखा हुआ है नीति वचन 18 का 14 आयत में, रोग में मनुष्य क्या है, अपनी आत्मा से संभलता है। जब आपके पर रोग आते हैं, बीमारियां आती हैं, तो आप आत्मा से क्या है, संभलते हैं। आत्मा से क्या है, संभलता है। परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकेगा। यदि आपकी स्पिरिट ही हार गई, कमजोर हो गई, तो आप फिर शैतान से कैसे लड़ सकते हैं, है ना। इसीलिए आपको आत्मिक से मजबूत बनना होगा, आपकी आत्मा मजबूत बनना होगा। ओके, जय मसीह की, प्रेस द लॉर्ड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय मसीह, प्रेस द लॉर्ड। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।